अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से। और आज मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है फ़ेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे, और कि हम लोगों ने आने का प्रोग्राम तो कर लिया है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि होटल किधर लें। और आया कि हमको होटल लेना चाहिए कि किराए पे घर कैसे मिलेगा अगर हम आना चाह रहे हैं। और क्योंकि होता ये है कि जब आप लोग फ़र्स्ट टाइम आते हैं तो आप लोगों को घरों का, ये इलाक़ों का नहीं पता होता, शहर का नहीं पता होता। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि तुर्की जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत सारे शहर हैं, और मुख्तलिफ़ शहर जो हैं वो मुख्तलिफ़ अपनी सक़ाफ़त, कल्चर, डिफरेंट जो वहाँ पे घूमने की जगहें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और तो उसके लिए वो मशहूर है। तो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल कंट्री है। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपका प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आया कि आप टीआरसी लेने के लिए आ रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप 1 साल यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करें, या ये कि आप टूरिस्ट वीज़े पे 10 से 15 दिन और 20 दिन जो आपको वीज़ा मिला है उस पे आप मुख्तलिफ़ शहर घूमना चाहते हैं। तो ज़हन में ये सोचिए कि अब हम तुर्की या इस्तांबुल कहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने तसव्वुर कर लिया कि जी हाँ, कराची में अगर हम चले गए तो हम हैदराबाद, ठट्टा, लाड़काना, मलीर सब इलाके क़रीब क़रीब हैं, तो ऐसा नहीं है। इस्तांबुल इट्सेल्फ बहुत बड़ा सिटी है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। एक जगह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। 2 या 3 ट्रांसफ़र बदलने पड़ते हैं। पहले आप ट्रेन पे बैठते हैं, फिर मेट्रो बस पे बैठते हैं, फिर दूसरी ट्रेन पे बैठते हैं, फिर आपको लातादात पैदल चलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। जब आप यहाँ आते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है। तो सबसे पहले जो है फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट आपको ये सोचना है कि आप किस मकसद के लिए यहाँ आ रहे हैं। आया कि आप सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं। अगर सिर्फ आप घूमने के लिए हफ़्ता 10 दिन आ रहे हैं तो यकीनन आपको 2 या 3 शहर विज़िट करने होंगे, और जो मशहूर जगह हैं वो आप देखना चाहेंगे। तो यकीनन आप अपना ट्रिप इस तरह प्लान करेंगे तो कि 3 या 4 दिन के लिए इस्तांबुल एशियन साइट पर, जहाँ हाया सोफिया, ब्लू मॉस, ग्रैंड बाज़ार, स्पाइस बाज़ार और म्यूज़ियम, एक्वेरियम, लॉट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस हैं जिसको आप तक़सीम स्क्वायर जो मशहूर स्ट्रीट है उसको घूमना चाहते हैं, तो आप 3 या 4 दिन के लिए वहाँ अपना होटल या मोटेल बुक करेंगे। उसके बाद आप फिर मूव करेंगे दूसरी सिटी में। एशियन साइट हैं, दूसरी जगहें जो हैं अंतालिया है, अजमेर है और बुरसा है। दूसरी सिटीज़ में आप जाना चाहेंगे तो यकीनन वो ऐसा नहीं है कि आप बाई रोड एक दिन सुबह जाएं और शाम वापस आ जाएं। आपको वहाँ 1-2 दिन घूमने के लिए चाहिए, तो आप अपना ट्रिप ऐसे प्लान करेंगे। लेकिन इन केस अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने विज़िट वीज़ा तो अप्लाई किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट यानी टीआरसी अप्लाई करूँ, और एटलीस्ट साल भर वहाँ रुकूँ और हालात देखूँ, नौकरी ढूंढूँ, तालीम हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ कोर्सेज़ कर लें, एज ए स्टूडेंट वहाँ पे रहें, तो बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी ऑफ वर्क्स हैं जिसको आप सोच कर आते हैं अपनी कंट्री से। तो अगर इन केस आप फ़र्ज़ कीजिए ये सोच कर आ रहे हैं कि आपको टीआरसी लेना है, तो मैं सजेस्ट ये करूँगी अपना एक्सपीरियंस को शो करते हुए कि सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि ग्रुप की शक्ल में आएँ। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई और भी इंटरेस्टेड है जाने के लिए तो थोड़ा सा रुक जाएं, और इस तरह करें कि 3 से 4 जो लड़के हैं या फैमिली है उसके साथ ग्रुप बनाएं। तो उसमें क्या आसानी होगी कि आप कोई भी, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप एयरबीएनबी की वेबसाइट पे जाते हैं या गोटा की वेबसाइट पे जाते हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो उस पे अगर आप जाके और होटल बुक करते हैं तो उसमें ये होता है कि कंप्लीट होल अपार्टमेंट्स, 1 और 2 कमरे के अपार्टमेंट जिसमें आपको किचन, लॉन्ड्री, हर चीज़ मिलती है, वो भी किराए पे मिल जाते हैं। बेशक उसके किराए थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से जो है वो आप पिक एंड चूज़ करेंगे होटल्स और मोटेल्स, और एयरबीएनबी को आप किस तरह से सर्च करेंगे, कैसे आप कम से कम प्राइस में वहाँ से रूम हासिल कर सकते हैं।
तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब अगर आप ग्रुप में आते हैं तो उसमें आपको ये होता है कि जो आपकी रिहाइश है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि पर रूम के हिसाब से पैसे होते हैं। अगर उसमें यहाँ पर ये तरीक़ेकार है कि एक अगर होटल का रूम है तो उसमें 2 बेड्स, 3 बेड्स, इवन 4 बेड्स तक जो है वो अलाउ होते हैं एक रूम में। तो आप बहुत थोड़े से पैसे ऐड ऑन करके और एक रूम को भी शेयर कर सकते हैं, तो पर हेड आपके पास अमाउंट जो है वो कम आता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप आते हैं तो विदिन 15, 20, 10 डेज़ जो भी आपका विज़िटर वीज़े का टाइम है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको टीआरसी अप्लाई करना होता है। और टीआरसी अप्लाई करने के साथ साथ आपको क्या करना होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपको रेंट एग्रीमेंट भी लगाना होता है। यानी आप कहाँ रिहाइश इख्तियार करेंगे। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप आते के साथ ही 5-8 दिन में घर ख़रीद लें। तो नॉर्मली होता यही है कि आप घर जो है वो रेंट आउट करते हैं। तो रेंट आउट करने में मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए अकेले आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो इससे पहले यहाँ मौजूद है आपका कोई जान पहचान का, उसको कोशिश आप ये करें कि उसके साथ मिलकर आप वो जहाँ भी रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं उनसे ये कहें कि जी एज़ ए गेस्ट आपको 15 डेज़, 20 डेज़, इवन 1 महीने तक के लिए भी, अगर वो अपने लैंडलॉर्ड से बात करते हैं तो उन लोगों को भी पता होता है कि गेस्ट आ रहे हैं, तो उनसे ये कहा जा सकता है कि जी 2 वीक्स हमारे गेस्ट आ रहे हैं, वो रहना चाह रहे हैं। तो अमूमन अगर आपका लैंडलॉर्ड आपके साथ नहीं है तो वो उसको महसूस भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, आप अपना टाइम निकाल देते हैं। और उनको जो भी है आप अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका 1 वीक का होटल के अंदर अगर आप लेते हैं 10 दिन का या 15 दिन का होटल, और उसका आपको 600-800 लीरा, 1000 लीरा या आपको देना पड़ता है, तो उससे बहुत कम में आप 400-500 लीरा भी अपने जो भी फैमिली और फ्रेंड्स है उसको देकर वहाँ रह सकते हैं और अपना वक्त जो है वो निकाल सकते हैं। इतने इतने इस दौरान आप मुख्तलिफ़ जो शहर के दूसरे इलाक़े हैं उनको जाके देख सकते हैं और पिक कर सकते हैं कि भाई आपको किस जगह रहना है। फिर दूसरी सबसे अहम बात जो है वो मैं पहले भी अपने एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि ये ज़रूर देखिए कि आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको जॉब करनी है तो आप अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, रिसेप्शन का, शेफ़ का, तो यकीनन आप इस्तांबुल की एशियन साइट पे जाएंगे जहाँ टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जहाँ टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा होती हैं वहाँ ज़्यादा रेस्टोरेंट, होटल्स, हर चीज़ वहाँ ज़्यादा होती है। और क्योंकि फ़ॉरेनर्स आते हैं और फ़ॉरेनर्स के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होती है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्किश पीपल जो हैं उनकी टर्की अच्छी नहीं होती, इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो अगर लामला उनको कोई ना कोई ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। और अगर आप कुछ 3-4 ज़बानें, जैसा कि माशाल्लाह से पाकिस्तान से जो आता है उसको सिंधी, पंजाबी, इंग्लिश, तो अगर जैसे पंजाबी आती है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंडियन और सिख पीपल्स जो आते हैं वहाँ से, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और केटर कर सकते हैं। इसी तरह आपको उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बहुत रिच हैं लैंग्वेज के हिसाब से। तो आप उन लैंग्वेजों को इस्तेमाल करके और आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब की हासिल करने के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप उन इलाक़ों में रहें। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आप आते हैं और आप स्किल ट्रेड, आपके पास कोई नहीं है हुनर, और आप चाहते हैं कि कुछ अरसे तक आप फैक्ट्री वर्क, लेबर वर्क में काम करें, तो कोशिश ये करें कि उन इलाक़ों को पिक करें जहाँ से फैक्ट्री बिल्कुल क़रीब हो। और वो भी मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी इलाक़े के कौन से ऐसे इलाक़े हैं जहाँ पे बेशुमार बड़ी अच्छी, मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और अच्छी हैं, जहाँ पर आप आसानी से अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं और ट्रैवल टाइम भी बहुत कम होता है। तो आप उन इलाक़ों में जो है वो रिहाइश इख्तियार करें। अच्छा, कम बैक टू पॉइंट जो मैं पहले बता रही थी आपको कि क्या करेंगे आप, कोशिश ये करें कि जो भी आपकी जान पहचान की हैं उनसे आप पहले किराए के साथ उनके साथ 5-8 दिन रह लें और उसके बाद कोई मुनासिब जगह देख के किराए पर जो है वो शिफ्ट हों। और किराया भी जो है वो लोग ये पूछते हैं कि जी वहाँ क्या किराया होगा। तो किराया जो है वो पर पर्सन 500 के हिसाब से 1500 से 2000 के दरमियान तक भी है।
तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रकम है, आप किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। कुछ लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते साथ रहना, कि वो किसी के साथ शेयरिंग पे रहें, अपना रूम शेयर करें, अपना तमाम चीज़ें शेयर करें। तो दो तरीक़े होते हैं। नॉर्मली अगर आपको कम पैसों में 400 से 600 के दरमियान, 700 के दरमियान चाहिए रिहाइश, तो क्या होता है कि एक कमरे में 2 या 3 लोग जो हैं उनके बेड्स होते हैं, वो लड़के अपना शेयर करते हैं, बाथरूम शेयर करते हैं, एक ही बाथरूम होता है, एक किचन होता है। और अगर 2 कमरे हैं तो 5 से 8 लड़के जो हैं वो उन 2-3 कमरों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए। और बाज़ औक़ात इससे भी कम पे जो हैं बेचारे परेशान हैं या वो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वो 400-500 देते हैं, तो वो एक-एक कमरे में 3-3 4-4 लोग भी ज़मीन पे रह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह रह सकते हैं और आपकी जेब में, आपकी पॉकेट जो है वो क्या इजाज़त देती है आपको। क्योंकि सिर्फ़ एक रिहाइश ख़र्चा नहीं होता है, आपको जब बिल्स आते हैं तो बिल्स के अंदर भी शेयरिंग करनी होती है। 4 तरह के बिल होते हैं यहाँ पर। फिर किचन ग्रॉसरीज़ बहुत महंगी हैं, और ग्रॉसरीज़ जो हैं वो उनमें भी आप शेयरिंग करते हैं तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अकेले ख़रीद के लाते हैं तो भी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी एक अच्छी रकम आपको चाहिए। फिर आप ट्रांसपोर्ट की जो है उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं मशवरा यही दूंगी, थोड़ी सी हार्ड लाइफ होगी, लेकिन 10 से 15 दिन 20 दिन आप किसी के साथ शेयरिंग पे रहें। तो उस सूरत में क्या होगा कि उस शेयरिंग के अंदर आपको इस तरह से कोशिश करें कि अगर एक 1 बेडरूम आपको मिल जाता है, एक घर में 2 या 3 कमरे और एक कमरा आपको मिल जाता है इंडिपेंडेंट, और किचन और बाथरूम जो है वो आपको शेयर के साथ, तो वो फिर भी आपको होटल से सस्ता पड़ेगा 1 महीने का पूरा। और होगा ये कि अगर उसको उसके साथ आप ले लेते हैं तो आपके नाम का एग्रीमेंट आ जाएगा। तो जब आप टीआरसी के पेपर्स जमा करवाएंगे तो वही एग्रीमेंट टीआरसी के पेपर के लिए जमा हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप होटल में होंगे और कोई एजेंट आपको मिल जाएगा, आपका नसीब अच्छा है, अगर कोई मुखलिस तो खैर क्या होगा, हर आदमी का पेट लगा हुआ है, वो अपने हिसाब से पैसे देखते हैं, वो आपको जज करते हैं आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप कौन सी नौकरी से आए, किस शहर से आए, उस हिसाब से आपसे पैसे निकलवाते हैं। तो वो आपसे 800 से लेके 1500 तक मांग सकते हैं कि एक्स्ट्रा लीरा आप दें घर के एग्रीमेंट बनवाने के लिए, कि जी ये एग्रीमेंट बनवाना है आपसे। अगर आपसे वो टीआरसी के पैसे कम ले रहे हैं तो वो इस सूरत में आपसे दूसरे पैसे निकलवा लेंगे कि जी हम आपको फ़र्ज़ी बना देंगे और आपके पेपर तो जमा करवाने, अभी तक आपके पास तो घर है नहीं, आप होटल में। तो इस सूरत में क्या होगा, आपको 2 दफ़ा वो पैसे देने पड़ेंगे। लामला आप पूरे वक्त साल भर तो नहीं रह सकते होटल में। तो बेहतर यही है कि आने से पहले अगर कोई दोस्त अहबाब में, अव्वल तो ग्रुप में आए, और दूसरी जो मेरा मशवरा है वो ये है कि अगर आप आने से पहले, अगर आपके कोई दोस्त अहबाब यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनसे अगर वो कहते हैं कि कोई काबिल भरोसा शरीफ लड़के इलीगल ना हो, लीगल हों, अच्छी जगह जॉब कर रहे हों, शेयरिंग पे रह रहे हों, तो होता क्या है कि वो अच्छी जगह पे अच्छे अपार्टमेंट्स उन्होंने किराए पे लिए हुए होते हैं। 1600-1700 लीरा का फ्लैट होता है, अपार्टमेंट होता है, उसमें 3 कमरे होते हैं, अच्छी जगह होता है, पुरसुकून माहौल होता है, कोई गंदगी नहीं होती, और आप इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो ऑलरेडी आपको थोड़े अरसे बाद जो होम सिकनेस और डिप्रेशन हो जाती है, और उसके साथ साथ अगर आपके रिहाइश के हालात भी बहुत ख़राब हों तो वो डिप्रेशन और बढ़ जाती है। फिर आप अगर इलीगल लोग आए हुए हैं, डंकी लगा के लड़के आए हुए हैं, उनका ग्रुप है, उनके साथ आप रह रहे हैं, तो एक मेंटली स्ट्रेस हर वक्त आपके पास होता है, क्योंकि आपका सामान वहाँ पर होता है, आपके बिलोंगिंग्स वहाँ पर होती हैं, आपकी वैल्यूएबल्स वहाँ पर होती हैं, तो आप हर वक्त परेशान रहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कोई चीज़ मेरी चुरा ले। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि अगर आपने पहले प्लान कीजिए, पहले फ़ोकस होइए अपने प्लान के ऊपर। अगर आपने ये प्लान कर लिया, इरादा कर लिया पुख्ता कि आप वहाँ पर रहेंगे सब हालातों को जानते हुए। मेरी और दूसरी मूवीज़ भी हैं जिसमें मैंने जॉब के लिए और दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको लेटेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि जो पुरानी यूट्यूब की मूवीज़ हैं उनमें बहुत अच्छी मालूमात हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मालूमात हर तमाम हज़रात ने अपनी पूरी मेहनत और लगन और खुलूस के साथ मूवीज़ बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, और उनसे बहुत कुछ आप लर्न कर सकते हैं। मगर होता ये कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड हो जाती है तो आपके लिए बेकार हो जाती है। तो हमेशा कोशिश ये करें अपडेटेड, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको हासिल करें, क्योंकि ज़माना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हर दूसरे दिन जो है दुनिया के हालात बदले हुए हैं।
कीमतें जो हैं वो रोज़ाना चेंज हो रही हैं, हालात चेंज हो रहे हैं, रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप देख लेंगे और पहले से कोई अगर आपके लिए काबिल भरोसा जगहें जो हैं वो देख के रख सकता है, या फ़र्ज़ कीजिए किसी के इल्म में है कि जी मेरे 2 दोस्त रह रहे हैं, एक दोस्त वापस चला गया, उसके पास जगह है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक कमरा एक घर लिया हुआ है, उनके पास जगह है, पैसे मुनासिब हैं, तो कम से कम ऐसी जगह हो जो काबिल भरोसा लोग हों, कि कोई ना कोई उसकी आपको सिक्योरिटी आपको मिल सके ज़हनी तौर पे, और कि आप ऐसा नहीं कि किसी गलत लोगों में फंस जाएं जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं, जो डंकी लगा कर आए हुए होते हैं बेचारे, वो आगे निकलने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो जब जिस वक्त वो जा रहे होते हैं तो उस वक्त उनको जो चीज़ जहाँ मिलती है वो उठा के ले जाते हैं, उनको पता होता है हमें तो वापस आना नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छी तरह रिसर्च करें, मालूमात करें और देखभाल के फ़ैसला करें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप बहुत सारे पैसे खर्च करके यहाँ आ जाते हैं तो बाहर आप एक समझिए कि एक तरह के जाल में आप फंसते चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई हमने इतना सारा पैसा खर्च किया, इतना महंगा टिकट लिया, लोग क्या कहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके मद्देनज़र होती हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप मूव करते हैं या आप सोचते हैं तो वो आसान नहीं होता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, यकीन मानिए कि मैं कनाडा जिस वक्त आई थी, मैं वो भी, ये जब मेरी टर्की की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला सीरीज़ शुरू करूँगी कनाडा के हवाले से, आप लोगों को गाइड करूँगी और तमाम प्रोसीजर बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है वो कोई भी जो आप मूव करते हैं, कोई भी नया काम आसान नहीं होता, ना कि आप नई ज़बान, नई दुनिया, नया माहौल, अपने घर से दूर, अपनी नौकरी से, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 अगर आप इरादा करते हैं तो पुख्ता इरादा कीजिए। अपने इरादों को कामयाब करने के लिए सबसे अहम किरदार आप ख़ुद हैं। अगर आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे, अगर आप समझते हैं आप कम हिम्मत हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हौसला नहीं है अपने फ़ैसलों पे खड़े होने का, तो बराए मेहरबानी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी अच्छी सी मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ़ शहरों की, यूट्यूब पे बहुत मज़े की आपको पूरे टर्की की आराम से सैर करने को मिल जाएगी। उससे सैर करें, एंजॉय करें, अपना पैसा बचाएं, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई अगर आपके जहन में सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैंने अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया है, और उम्मीद है कि ये छोटी सी जो मूवी है मेरी, ये आप लोगों को फ़ायदा देगी। और मुझसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये मूवी आपके लिए कारआमद है या कोई नया आने वाले के लिए कारआमद हो सकती है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।